Hello student. So we are discussing solid state and in the last class we have discussed up to location and number of tetrahedral void and octahedral void in CCP and XCP. ये मैंने बात कर लिया था और एक कंक्लूड करके मैंने ये बोला था कि if any structure is made from an atom then in that structure the number of tetrahedral void will be 2 into n and the number of octahedral void will be n. ये आपका इंपॉर्टेंट था. अगर मान लो कोई स्ट्रक्चर 100 एटम से बना हुआ है तो उस स्ट्रक्चर में टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा 100 इंटू 2 200 एंड नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा 100 इंटू 1 दैट इज 100. मतलब कि पर एटम के लिए 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है और पर एटम के लिए 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है. आपको लोकेशन भी बता दिए थे टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन सीसीपी which is equivalent to FCC and also थोड़ा सा मैंने बात कर लिया था HCP के लिए भी ध्यान रखेंगे. ठीक है. बट आवर टूडेज टॉपिक इज ऑन रेडियस रेशियो. आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो किस पे रहेगा? रेडियस रेशियो विच इज रिटेन इन शॉर्टेड फॉर्म दैट इज डबल आर. रेडियस रेशियो क्या होता है? लास्ट क्लास में थोड़ा सा मैं आपको बताया था कि रेडियस रेशियो होता है द रेशियो ऑफ radius of cation to the radius of anion in any ionic structure. In any ionic crystal structure is known as radius ratio. किसी भी ionic crystal में radius of cation upon radius of anion जो आता है उस रेशियो को हम लोग radius ratio बोलते हैं. What is the objective of radius ratio? If you know the radius ratio of any ionic structure, then we can easily determine the structure. We can easily determine the structure and also calculate the coordination number of each cation and anion. हम लोग coordination number भी हम लोग determine कर सकते हैं. ठीक है. ये रेडियस रेशियो. कैटायन ऊपर लिखते हैं, एनायन ऊपर नीचे लिखते हैं. कैटायन जो साइज में क्या होगा जनरली छोटा होता है, एनायन का साइज जनरली आपका बड़ा होता है. आयनिक क्रिस्टल में, जनरल आयनिक क्रिस्टल में आपका साइज ऑफ कैटायन आपका रिलेटिव टू साइज ऑफ एनायन से स्मॉलर होता है. तो हमेशा हम कैटायन को ऊपर रखते हैं और एनायन को नीचे रखते हैं. जनरल आयनिक क्रिस्टल में हमेशा साइज ऑफ कैटायन स्मॉलर देन साइज ऑफ एनायन होगा. एक बात पॉइंट ध्यान रखिएगा. सेकेंड पॉइंट ये भी ध्यान रखेंगे कि मेन जो लेटिस है, मेन लेटिस पॉइंट पे आपका कौन बैठता है? अगर जो भी सीसीपी बने या एक्ससीपी बने, वो मेन लेटिस जो है आपका बड़े साइज वाला जो है, अगर एनायन से जनरली बनता है आयनिक क्रिस्टल, एनायन से, क्योंकि साइज उसका बड़ा है. तो मेन लेटिस पे, मेन लेटिस जैसे सीसीपी है, सीसीपी मतलब एफसीसी, मतलब अगर सीसीपी बनना होगा तो एनायन से सीसीपी बनेगा. और कैसे बनेगा? 8 कॉर्नर पे आपका एनायन बैठ जाएगा और 6 फेज सेंटर पे आपका कौन बैठ जाएगा? आपका एनायन. तो अगर आप एनायन से अरेंज कर रहे हो तो क्या पूरा एक्यूपाई कर लेगा सीसीपी? नहीं. तो बीच में जो जगह वैकेंट स्पेस है वही वैकेंट स्पेस क्या हो गया? वॉइड. और उस वॉइड में कौन जाएगा? कैटायन. को कैटायन साइज में क्या स्मॉलर है, आपको पता होना चाहिए. द साइज ऑफ वॉइड विल बी स्मॉलर देन द साइज ऑफ आयन, मेन आयन जो जिससे आपका बना हुआ है. ध्यान रखिएगा, क्लियर ध्यान रखिएगा. ठीक है. जनरल केस में हमेशा आपका कैटायन का साइज एनायन से छोटा होता है. ध्यान रखिएगा. और कैटायन कहां पे जाएगा? वॉइड में. क्लियर. तो यहाँ पे लिखेंगे रेडियस रेशियो क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रेडियस रेशियो? यहाँ पे सिंपल तरीके से लिख लेना, the ratio of radius of cation, the radius of cation. अब इसको शॉर्ट फॉर्म में देखो, RC भी लिखेंगे या R प्लस भी लिख सकते हैं. कैटायन का चार्ज कैसा होता है? प्लस. ठीक है. ये हम लोग फर्स्ट क्लास में आपको ये रिप्रेजेंटेशन ही बता देते हैं. टू दी रेडियस ऑफ एनायन, टू द रेडियस ऑफ एनायन. अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आर ए करके या आर माइनस. इन एनी आयोनिक क्रिस्टल, किसी भी आयनिक क्रिस्टल में ऐसे करके फाइंड करते हैं. इन आयनिक क्रिस्टल इज नोन एज रेडियस रेशियो. अब रेडियस रेशियो का ऑब्जेक्टिव क्या है? इफ यू नो द रेडियस रेशियो के हेल्प से, ठीक है, इट हेल्प्स अस टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टल एंड ऑल्सो कोऑर्डिनेशन नंबर. अगर किसी भी आयनिक क्रिस्टल का रेडियस रेशियो आपको पता चल जाए
तो आप उसका स्ट्रक्चर और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आप बता सकते हो। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच आयन, ईच आयन मतलब केटाइन का अलग से और एनायन का अलग से निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पॉइंट बना के कि इट हेल्प्स अस, इट मतलब रेडियस रेशियो, इट हेल्प अस टू डिटरमाइन या टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर, टू डिटरमाइन द आयनिक स्ट्रक्चर या टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ एनी क्रिस्टल, ऑफ एनी आयनिक क्रिस्टल, किसी भी आयनिक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर निकाल सकते हो। एंड ऑल्सो कैलकुलेट या ऑल्सो डिटरमाइन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच आयन। ध्यान रखिएगा, आया समझ में, मतलब रेडियस रेशियो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, आर सी अपॉन आर ए, या आप साथ साथ लिख सकते हो आर प्लस अपॉन आर माइनस, दिस इज रेडियस रेशियो। और रेडियस रेशियो के हेल्प से आप उसका स्ट्रक्चर और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच आयन, मतलब आयन तो आपका दो तरीके से होगा। आयनिक क्रिस्टल किस तरह से बनता है, आयनिक क्रिस्टल इज मेड फ्रॉम टू आयंस, दैट इज केटाइन और एनायन। केटाइन एनायन के हेल्प से बनता है, तो आपका दो आयन क्या हो सकता है, एक आपका केटाइन हो सकता है, एक एनायन हो सकता है। केटाइन को पॉजिटिव से भी लिखते हैं, एनायन को नेगेटिव से। आया समझ में रेडियस रेशियो? रेडियस रेशियो क्या है, आर सी अपॉन आर ए या आर प्लस अपॉन आर ए। इसके हेल्प से आप क्या क्या निकाल सकते हो, इसके हेल्प से आप स्ट्रक्चर निकाल सकते हो या उसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हो। आया समझ में, क्लियर हो गया? तो कॉपी कीजिए, फिर आगे हम बताते हैं टेबल वाइज। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए बता दें, देखिए नोट करते चलेंगे वीडियो को पॉज करके। अब टेबल से हम आपको बताते हैं रेडियस रेशियो। तो अब एक कॉलम में क्या लिखना, एक कॉलम में लिख लो आप रेडियस रेशियो, दूसरे कॉलम में क्या लिखोगे, दूसरे कॉलम में आप लिख लेना, दूसरे कॉलम में लिख लेना वॉइड, कौन सा वॉइड आएगा, ठीक है, वॉइड। फिर लिखना कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर लिखना एक दो एग्जांपल भी लिख लेंगे साथ साथ। ठीक है, वॉइड कहां से स्टार्ट होगा आपको पता होना चाहिए। वॉइड जो है आपका 2D से, मतलब प्लेनर वॉइड से स्टार्ट होगा। प्लेनर वॉइड से आपका कहां से स्टार्ट होगा, जब रेडियस रेशियो, अगर हम रेडियस रेशियो लिखते हैं, सपोज कि आपका रेडियस रेशियो जो है, आपका रेडियस रेशियो इज लेस देन 0.155 है। जब 0.155 से छोटा है, तो वहीं से तो स्टार्ट हुआ है। ट्रायंगुलर वॉइड क्या आया था, रेडियस रेशियो 0.155। इससे अगर छोटा आएगा रेडियस रेशियो, तो वो स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, 1.55 से 1.55 आता तो क्या हो जाता रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो लेस देन 0.155 है। इक्वल टू में क्या आया था, ट्रायंगुलर वॉइड। बट इससे अगर छोटा आएगा तो वो वॉइड जो होगा वो लीनियर वॉइड होगा। ठीक है, लीनियर वॉइड होगा। और ध्यान रखिएगा, ये वेरी हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, ये हम लोग को पढ़ना भी नहीं है, ये हम लोग का एग्जिस्ट ही नहीं करता, पढ़ने की अलग बात है। ये लीनियर वॉइड बनता है और ये हाईली अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पे लिख लेना साइड में, ये हाईली अनस्टेबल होगा, ये स्ट्रक्चर कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये हाईली अनस्टेबल है। इस टाइप का अगर मिलता है तो ये हाईली अनस्टेबल है, लिख लीजिएगा साइड में, हाईली अनस्टेबल रेडियस रेशियो है। ठीक है, हाईली अनस्टेबल रेडियस रेशियो है, दिस इज। आया समझ में? तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जानने की जरूरत नहीं है, ऐसे 2 होता है। ठीक है, और इसका एग्जांपल भी याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, अगर मैं रेडियस रेशियो 0.155 लेस देन इक्वल टू से लेकर आपका 0.225 के बीच में लाई किया, 0.155 से लेस देन या इक्वल टू लेस देन 0.225 के बीच में लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलर वॉइड। कौन सा वॉइड एग्जिस्ट करेगा, ट्रायंगुलर वॉइड। कैसा होना चाहिए, 2D, जो कि ये भी एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि हमारा सॉलिड जो होगा वो हमेशा 3D होगा, ट्रायंगुलर वॉइड। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, बाय टचिंग 3 स्क्वायर इन द सेम प्लेन। और एग्जांपल याद रखने की भी इसका भी जरूरत नहीं है, ये भी एक तरह से अनस्टेबल है, ये भी जो है आपका हाईली अनस्टेबल नहीं, बट ये भी आपका एक स्टिल अनस्टेबल होगा, स्टिल अनस्टेबल स्ट्रक्चर इसको कहेंगे।
क्योंकि ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा जनरली, ठीक है, अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। अगर मान लो 0.225 से लेकर लेस देन इक्वल टू रेडियस रेशियो लेस देन 0.414 के बीच में लाई करेगा तो क्या एग्जिस्ट करेगा? टेट्राहेड्रल वॉइड, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। 225 से लेस देन या इक्वल और लेस देन 0.414 के बीच में लाई करेगा तो टेट्राहेड्रल वॉइड। एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस स्ट्रक्चर, दिस रेडियस रेशियो का स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4। इसका एग्जांपल 3 याद रखेंगे, कौन कौन सा? जिंक सल्फाइड, और क्या होगा? Na2O, और एक हो जाएगा CaF2। ये 3 स्ट्रक्चर आपको पढ़ना भी है, डिटेल में पढ़ेंगे भी, तो ये ध्यान रखेंगे। और भी स्ट्रक्चर का एग्जांपल हो सकता है, बट जिंक सल्फाइड, Na2O और कैल्शियम क्लोराइड ये एग्जांपल इसके अंडर आएगा। नेक्स्ट है 0.414 लेस देन इक्वल टू रेडियस रेशियो लेस देन 0.732 के बीच में लाई करेगा तो आएगा क्या आपका? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। 0.414 लेस देन या इक्वल से लेकर 0.732 के बीच में लाई करेगा तो कौन सा वॉइड एग्जिस्ट करेगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? बाय टचिंग 6 स्क्वायर। इसका एग्जांपल आप याद रखेंगे, कौन सा एग्जांपल होगा? NaCl याद रखिएगा, NaCl, KCl, ठीक है, ये हम लोग को पढ़ना, अलग से पढ़ेंगे। और नेक्स्ट है 0.732 लेस देन इक्वल टू रेडियस रेशियो लेस देन 1 आया तो क्या होगा? इस पे कौन सा स्ट्रक्चर होगा? क्यूबिकल वॉइड। क्या होगा? क्यूबिकल वॉइड। इसको सीबी लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसका क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 8 बाय टचिंग 8 स्क्वायर, ठीक है। इसका एग्जांपल आप रखेंगे सीजियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड। तो आपको कौन कौन सा डिटेल में पढ़ना है स्ट्रक्चर, जो याद ही रखना है डायरेक्टली। जिंक सल्फाइड, Na2O, CaF2, NaCl और KCl को देखिए स्ट्रक्चर, एंड जिंक सल्फाइड। 5 ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमारे नीट और जेई मेंस के सिलेबस में आता है। इसका आपको स्ट्रक्चर, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, उसका एज लेंथ, एवरीथिंग आपको पता होना चाहिए। तो ये मेरा रेडियस रेशियो है, इस रेडियस रेशियो के हेल्प से हम लोग सारा कुछ बता सकते हैं। ये याद रखिएगा, रेडियस रेशियो 0.155 किससे लेस होगा तो उसमें वाइड लीनियर होगा जो कि हाईली अनस्टेबल है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। उसका एग्जांपल याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये एग्जिस्ट करेगा क्या? इट डज नॉट एग्जिस्ट। ट्रायंगुलर वॉइड जो है ये रेयरली है, ये भी आपका उतना स्टेबल नहीं होगा, ये भी अनस्टेबल टाइप का स्ट्रक्चर है, 2D स्ट्रक्चर, 2D वॉइड है, इतना भी आपका स्टेबल नहीं है। तो इसमें भी आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा। एग्जांपल याद रखने की जरूरत नहीं। इंपॉर्टेंट आपका यहां से यहां तक है। इंपॉर्टेंट आपका टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो काफी आपसे पूछा जाएगा, और उसका जो रेडियस रेशियो का रेंज है 0.225 लेस देन इक्वल टू लेस देन 0.414 के बीच में आपका टेट्राहेड्रल वॉइड, whose coordination number is 4। एग्जांपल इज जिंक सल्फाइड, Na2O और CF2। ये 3 एग्जांपल तो याद ही रखेंगे। और भी एग्जांपल होता है बट ये हमारे सिलेबस में इंक्लूड है। 0.414 लेस देन इक्वल टू रेडियस रेशियो 0.732 के बीच में लाई करेगा तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड, एंड whose coordination number is 6। and example is NaCl and KCl. If radius ratio is exist between the 0.732 less than equal to 1, then the void will be cubical and the coordination number is 8 and the example will be cesium chloride। और ये आपको 5 तो ध्यान ही रखना है, जो डिटेल में हम लोग इसके बाद वाला जो टॉपिक रहेगा इसी पे रहेगा, ध्यान रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहां से टेट्राहेड्रल वॉइड से लेकर टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड और क्यूबिकल वॉइड, ये तो याद ही रखना है आपको, ठीक है। ये रेडियस रेशियो का अगर आपको स्ट्रक्चर पता चल जाए तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आया समझ में? क्लियर हो गया? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब इस पे 1-2 क्वेश्चन भी छोटा छोटा पूछ लेता है। अगर मान लो कि आयनिक क्रिस्टल का केटायन एनायन का अगर आपको रेडियस दे दिया और पूछ लिया बताओ उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका सपोज मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ लिया तो हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन अगर मैं आपको लिख के बताऊं कि रेडियस ऑफ 2 आयंस, ठीक है, रेडियस ऑफ 2 आयंस, जैसे हम लिख दिया, एक क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लो, रेडियस ऑफ 2 आयंस, रेडियस ऑफ 2 आयंस ऑफ आयनिक क्रिस्टल, that is A plus and B minus are 88 picometer and 200 picometer respectively. Then
calculate its structure and coordination number of A plus ion. देख लो क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है? कैलकुलेट दी स्ट्रक्चर फॉर्म बाय ए प्लस एंड बी माइनस, ऐसे भी लिख सकते हो, कैलकुलेटेड स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो। कैलकुलेटेड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय लिख लो, फॉर्म्ड बाय, ये भी लिख सकते हो, फॉर्म बाय ए प्लस एंड बी माइनस एंड कैलकुलेट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए प्लस आयन। तो कैसे निकालोगे ये क्वेश्चन? नोट कीजिए, पहले नोट कीजिए, वीडियो पॉज करो, एक बार बनाने की कोशिश करो, फिर वीडियो को ऑन करके अब देखो। अब यहाँ पर रेडियस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? आर प्लस और आर माइनस, ठीक है? तो आर प्लस कितना है बताओ? इसी को बोल सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, आर सी अपॉन आर माइनस। तो कितना है कैटायन का रेडियस रेशियो? 88 पिकोमीटर, और सर कितना है? 200 पिकोमीटर। इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व कर सकते हो, इसको मान लो कि हम 2 से कर देते हैं, तो कितना आएगा? 44 और ये 100, तो कितना आएगा? 0.44 आ गया रेडियस रेशियो। अब रेडियस रेशियो किसके बीच में लाई कर रहा है? ये बीच में लाई कर रहा है 0.414 से लेकर रेडियस रेशियो आपका 0.732 के बीच में लाई कर रहा है। देख लो, इसी के बीच में लाई कर रहा है, बट एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, ये एग्जैक्ट कभी नहीं आएगा किसी भी आयनिक क्रिस्टल का। ये जो रेडियस रेशियो में लिखाया, रेडियस रेशियो अगर मान लो 0.155 आता है, या रेडियस रेशियो मान लो 0.225 आता है, या रेडियस रेशियो 0.414 आता है, या रेडियस रेशियो 0.732 आता है, तो ये कभी भी ये सब नहीं होगा किसी भी आयनिक क्रिस्टल का। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी आयनिक क्रिस्टल, नॉट पॉसिबल फॉर एनी आयनिक क्रिस्टल, किसी भी आयनिक क्रिस्टल के लिए पॉसिबल नहीं होगा। दिस इज आइडियल रेशियो, इसको हम लोग बोलते हैं आइडियल रेशियो। ये मेरा क्या है? आइडियल रेशियो। दिस इज आइडियल रेशियो। अब आइडियल रेशियो कभी भी किसी भी आयनिक क्रिस्टल का नहीं आएगा, उससे हमेशा ज्यादा आएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म में आएगा, कभी भी इक्वल के बराबर नहीं आएगा। अब देख लो 0.44 जो आया वो 0.414 से ज्यादा है, एग्जैक्टली नहीं आया, ज्यादा है, और 0.732 से कम है, मतलब इससे ज्यादा और इससे कम है, ठीक है? तो ये किसके बीच में आया? इस रेंज में आया। और इस रेंज में कौन सा वॉइड आता है? इस रेंज में कौन सा स्ट्रक्चर आता है? वॉइड कौन सा होता है? हम लोग बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड आएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड आएगा। और स्ट्रक्चर किस टाइप का हो गया? NaCl टाइप स्ट्रक्चर हो गया। NaCl एग्जाम्पल बताया था ना, NaCl टाइप स्ट्रक्चर हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर NaCl का क्या होता है? Each sodium ion are surrounded by 6 chloride ion and each chloride ion are surrounded by 6 sodium ion. तो हम लोग कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A प्लस का क्या हो जाएगा? 6। इसी तरह से स्ट्रक्चर है ना, तो ये मेरा आंसर हो गया, सॉल्यूशन हो गया। पर ध्यान रखिएगा, कभी भी आइडियल रेशियो, कभी भी आइडियल रेडियस रेशियो, कभी भी आइडियल रेडियस रेशियो किसी भी आयनिक क्रिस्टल का नहीं आएगा, ठीक है? कभी नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसको हम बाद में एक्सप्लेन करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को समझो। इस टाइप का छोटा छोटा क्वेश्चन भी देके आपसे स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेशन नंबर या वॉइड पूछा जा सकता है। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। नोट कर लिए यहां तक? आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं कि आइडियल रेशियो क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा किसी भी आयनिक क्रिस्टल का, इसका रीजन क्या है? मैंने आपको बताया कि आइडियल रेशियो जो है, आपका जो वैल्यू है, रेडियस रेशियो 0.155, रेडियस रेशियो 0.225, रेडियस रेशियो 0.414 एंड रेडियस रेशियो इज इक्वल टू 0.732, ठीक है? ठीक है, ये जो है आपका, ये आपका किसके लिए है? ये आता है आपका लीनियर के लिए, सॉरी ये आता है आपका ट्रायंगुलर वॉइड के लिए। दिस इज आइडियल रेशियो फॉर ट्रायंगुलर वॉइड, दिस इज आइडियल रेशियो फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड, this is ideal ratio for octahedral void and this is ideal ratio for cubical void। ये आइडियल रेशियो है, बट आइडियल रेशियो कभी भी आयनिक क्रिस्टल का नहीं आएगा, ठीक है? एक चीज और बोलना मैं भूल गया, जो मैं आपको बता रहा था कॉलम, जो कॉलम में मैं बताया, तो कॉलम कहां से स्टार्ट किया कि रेडियस रेशियो लेस देन 0.155 होगा। रेडियस रेशियो अगर 0.155 लेस देन इक्वल टू
आपका 225, रेडियस रेशियो लेस देन इक्वल टू 0.225 लेस देन 0.414 या 0.414 लेस देन इक्वल टू रेडियस रेशियो लेस देन 0.732 एंड 0.732 लेस देन इक्वल टू रेडियस रेशियो लेस देन आपका रहा 1। तो इसमें मैंने कौन सा वॉइड बताया, इसमें लीनियर बोला, इसमें कौन सा बताया, इसमें ट्रायंगुलर वॉइड, देन हमने क्या बताया इसमें बताओ, नेक्स्ट बताया टेट्राहेड्रल वॉइड, नेक्स्ट बताया ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड नेक्स्ट बताया आपका क्यूबिकल वॉइड। अगर मान लो कि रेडियस रेशियो ग्रेटर देन 1 आ गया, नेक्स्ट अगर मैं ऐसे लिख दूं जो कि नहीं लिखा था, तो क्या आप समझोगे, अगर रेडियस रेशियो ग्रेटर देन 1 हो गया, इससे क्या समझोगे, इससे आप ये समझोगे कि रेडियस रेशियो अगर ग्रेटर देन 1 आ गया, इट मींस कि रेडियस ऑफ कैटायन इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ एनायन है, मतलब रेडियस ऑफ कैटायन इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ एनायन हो गया। इट मींस इस केस में अगर रेडियस रेशियो, अगर मान लो कि आपने r प्लस r माइनस करके निकाला है रेडियस रेशियो और वो ग्रेटर देन 1 आ गया, इट मींस रेडियस रेशियो ऑफ कैटायन इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ एनायन। और इस केस में हम लोग क्या करेंगे, रेडियस रेशियो निकालने के लिए इस केस में हम लोग क्या करेंगे, रेडियस ऑफ एनायन ऊपर लिखेंगे, रेडियस ऑफ कैटायन नीचे लिखेंगे। क्यों, क्योंकि साइज किसका बड़ा हो गया, कैटायन का। तो ऐसा हो सकता है, 100% तो राइट नहीं है कि हमेशा आपका आयनिक क्रिस्टल में कैटायन का ही साइज छोटा होगा। ऐसा आयनिक क्रिस्टल है कि आपका कैटायन का रेडियस रेशियो क्या होगा, बड़ा हो सकता है एनायन में। तो उस केस में आप एनायन का रेडियस ऊपर लिखेंगे और कैटायन का नीचे लिखेंगे, इस तरह से रेडियस रेशियो निकालेंगे। बट मैक्सिमम केस में ऐसा ही आएगा आपको। बट अगर ऐसा आया ग्रेटर देन 1 तो बस जस्ट पलट देंगे आप रेडियस रेशियो निकालने के लिए। आया समझ में, कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्लियर है। चलिए यहां तक मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है आपका, देखिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन राइज होता है, अब ध्यान देंगे कि आइडियल रेशियो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। आइडियल रेशियो जो है आपका कभी भी किसी भी आयनिक क्रिस्टल के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर मैं बोलूं आपको, जैसे एक एग्जांपल के फॉर्म में बताऊं कि क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, आप बताओ कि आयनिक क्रिस्टल कब आपका मैक्सिमम स्टेबल होगा, व्हेन देयर विल बी कैटायन कैटायन कॉन्टैक्ट और एनायन एनायन कॉन्टैक्ट और कैटायन एनायन कॉन्टैक्ट शुड बी देयर। कौन सा कॉन्टैक्ट आयनिक क्रिस्टल में होना चाहिए जहां पे मैक्सिमम स्टेबल होगा, तो इट शुड बी फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ एनी आयनिक क्रिस्टल देयर शुड बी ओनली कैटायन एनायन कॉन्टैक्ट देयर। कैटायन एनायन कॉन्टैक्ट होगा तभी वो मैक्सिमम स्टेबल होगा। एनायन एनायन कॉन्टैक्ट भी नहीं होना चाहिए और कैटायन कैटायन कॉन्टैक्ट भी नहीं होना चाहिए। तो आइडियल रेशियो वही चीज बोलता है। अब यहां पे नोट कर लेंगे ध्यान से, पहले आइडियल रेशियो सभी का नोट कर लेंगे, ठीक है। देखिए जैसे मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि फॉर मैक्सिमम, यहां पे नोट बना के लिखेंगे, फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ एनी आयनिक क्रिस्टल only cation anion contact should be there. Contact should be present. Yes, should be there. For maximum stability of any ionic crystal, only cation anion contact should be there, but cation as well as anion contact should not be there. ये ध्यान रखिएगा, should not be there या present, should not be there। समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया। मैंने क्या बोला, फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ एनी आयनिक क्रिस्टल only cation anion contact should be there, but cation anion as well as anion contact should not be there। अगर आप किसी भी आयनिक क्रिस्टल को अगर मैक्सिमम स्टेबिलिटी देखना चाहते हो तो उसके बीच में कैसा होना चाहिए कॉन्टैक्ट, कैटायन एनायन। क्यों, क्योंकि कैटायन एनायन आर अट्रैक्ट विथ ईच अदर फ्रॉम फिजिक्स। हम लोग जानते हैं कि कैटायन एनायन क्या करता है, आपस में अट्रैक्ट करता है, और एनायन और कैटायन
कैटायन, वो कांटेक्ट क्या होगा, आपस में रिपल्सन होगा, और हम नहीं चाहते हैं कि आयनिक क्रिस्टल में रिपल्सन हो। रिपल्सन होगा तो वो क्या बताएगा कि अनस्टेबिलिटी की तरफ वो मूव करेगा, अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। और तो हमारा कांटेक्ट क्या होना चाहिए, हमारा कांटेक्ट आयनिक क्रिस्टल में कैटायन एनायन कांटेक्ट शुड बी देयर, बट anion and cation contact should not be there in any ionic crystal for maximum stability। तो वही चीज है, आइडियल रेशियो आ गया, अगर सपोज मान लो कि आइडियल रेशियो आ जाता है किसी भी आयनिक क्रिस्टल में, अगर आइडियल रेशियो एग्जिस्ट कर रहा है तो वहां पे कौन कौन सा कांटेक्ट आएगा। इसका क्या मतलब है, याद रखिएगा किसी भी आयनिक क्रिस्टल में आपका कैटायन कैटायन कांटेक्ट कभी नहीं होगा, ठीक है, कैटायन कैटायन कांटेक्ट कभी नहीं होगा। हमेशा क्या हो सकता है, कैटायन कैटायन कांटेक्ट, कैटायन जो होता है वो वॉइड में आता है, वॉइड में कौन बैठता है, कैटायन, और वॉइड वॉइड टच करेगा क्या, कभी नहीं टच कर सकता है। बट केस है कैटायन एनायन टच करेगा और एनायन एनायन भी टच कर सकता है। अगर आइडियल रेशियो आ गया तो आइडियल रेशियो के केस में ध्यान रखिएगा कि आपका कैटायन एनायन कांटेक्ट भी रहेगा, साथ साथ एनायन एनायन कांटेक्ट भी वहां प्रेजेंट रहेगा, बट आपका कैटायन कैटायन कांटेक्ट कभी नहीं रहेगा। वॉइड कभी भी किसी भी केस में टच नहीं हो सकता है, वॉइड का साइज काफी छोटा होता है, बट आइडियल रेशियो केस में आपका कैटायन एनायन कांटेक्ट आ जाएगा और एनायन एनायन कांटेक्ट भी आ जाएगा। तो क्या बताओ, आइडियल रेशियो वाला आयनिक क्रिस्टल कभी भी स्टेबल हो सकता है क्या, नहीं। आयनिक कैटायन एनायन कांटेक्ट भी आया, एनायन एनायन कांटेक्ट भी आ रहा है, इसके कारण रिपल्सन हो रहा है, इसके कारण अट्रैक्शन हो रहा है, ये कभी हम नहीं चाहेंगे। तो आइडियल रेशियो केस में भी आपका स्टिल अनस्टेबल केस आएगा। आया समझ में, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। तो इसमें हम लोग को 7 केस पढ़ना है, 1-2 केस आपको बताएंगे, बाकी केस आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो कॉपी कीजिए पहले।